नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका जवाहर झारखंड में। एक नजर बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। तेज धमाकों से दहला हजारीबाग, विस्फोट में 3 की मौत, जांच जारी। भाजपा को झारखंड में मिला नया प्रदेश अध्यक्ष, आदित्य साहू संभालेंगे कमान। जामताड़ा पुलिस ने साइबर ठगी गिरोह का किया पर्दाफाश। 7 मोबाइल फोन, 10 सिम कार्ड के साथ 4 गिरफ्तार। रेल हादसे की साजिश नाकाम, पाकुड़ में ट्रेन डिरेल करने की कोशिश, 3 आरोपी गिरफ्तार। और रामगढ़ में गैंगवार का भंडाफोड़, कुजू व्यवसायी के घर में फायरिंग मामले, 6 गिरफ्तार। राहुल दुबे गिरोह से जुड़ा है तार। और अब खबरें विस्तार से। हजारीबाग के हबीबी नगर में बड़ा हादसा हुआ, जहां एक विस्फोट से 3 लोगों की जान चली गई। मृतकों में 2 महिला और 1 पुरुष शामिल हैं। मृतकों की पहचान रशीदा परवीन, नन्ही परवीन और सदाम अंसारी के रूप में हुई है। घटना में बड़े बाजार ओपी क्षेत्र के पास झाड़ी साफ करने के दौरान हुई, जहां संभवतः कोई विस्फोटक पदार्थ छिपा हुआ था। स्थानीय लोगों के अनुसार विस्फोटक के समय एक महिला चारदीवारी के पास धूप सेक रही थी, जो इस दुर्घटना की चपेट में आ गई। जानकारी देते हुए एसडीपीओ अमित आनंद ने बताया कि पुलिस ने घटना के तुरंत बाद इलाके को पूरी तरह सुरक्षा घेरे में ले लिया है। 4 थाना प्रभारी, 2 डीएसपी और पुलिस की तकनीकी टीम घटनास्थल पर मौजूद है। हर बिंदुओं पर जांच की जा रही है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। अभी यहाँ से कॉल गया था कि हबीबी नगर में कुछ ब्लास्ट हुआ है कुछ, जिसपे 2 लोगों का है सो स्पॉट हो गया है। तो मैं घटनास्थल पे पहुंचा। देखा 2 लोगों की मृत्यु हो चुका था और एक को है सो सदर अस्पताल ले जाने के क्रम में शायद उसका भी मृत्यु हो गया है। 2 महिला है, 1 पुरुष है, एक खुद वाइफ हस्बैंड है। और बाकी पुलिस अपने स्तर से जाँच कर रही है कि मामला क्या है। सो बहुत दुखद घटना है नहीं? एकदम बहुत दुखद घटना है। हमें एक सूचना प्राप्त हुई कि हबीबी नगर में गैस सिलेंडर या ऐसा कुछ फटने की घटना कथित हुई है, जिसमें कुछ लोग घायल हुए हैं और एक को सदर हॉस्पिटल रेफर किया गया है, भेजा गया है। तो इसके सत्यापन हेतु हमने बड़ा बाजार थाना से टीम भेजवाया था, जहां पे पता चला कि 2 व्यक्ति वो मृत पाए गए थे यहाँ पे, जिनका नाम नन्ही प्रवीण है और सदाम है। और ये दोनों पति पत्नी थे। ये अपने ही ज़मीन पे झाड़ी साफ ऑफ कर रहे थे, तो इसी कारण ये होता। और इनके साथ इनके ही जानकार एक रशीदा प्रवीण थी, वो साथ में थी, जो घायल अवस्था में है। जो अभी सूचना प्राप्त हुई कि उनका भी देहांत हो गया है। तो अभी हम लोगों ने आगे टीम से आगे ऊपर भेजा है, एफएसएल की टीम और बीडीडीएस की टीम के लिए, ताकि वो आएँ और जाँच करके फिर एक्स्ट्रा जो भी जानकारी है वो हमें बताएं, ताकि हम वो आपके साथ साझा कर सकें और आगे अगरतला अनुसंधान कर सकें। विस्फोटक के मामले में क्या जानकारी हो पाई सर? कैसा विस्फोटक था, क्या था? ये सब जब तक रिपोर्ट नहीं आएगा तब तक हम लोग कुछ नहीं बता पाएंगे। इसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी एफएसएल की टीम को और बीडीडीएस टीम को बुलाने के लिए जो पत्रांक है वो भेज चुके हैं। रांची में आयोजित संगठन पर्व के दौरान झारखंड भाजपा को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है। राजधानी के कार्निवल हॉल में बुधवार को हुए भव्य आयोजन में केंद्रीय मंत्री एवं झारखंड भाजपा के चुनाव प्रभारी आदित्य साहू के नाम की औपचारिक घोषणा करते हुए उन्हें झारखंड भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया। प्रदेश अध्यक्ष पद संभालने के बाद आदित्य साहू ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी प्राथमिकता संगठन को जमीनी स्तर पर सशक्त करना, बूथ स्तर तक पार्टी की पकड़ मजबूत करना और झारखंड से जुड़े जनहित के मुद्दों को पूरी मजबूती से उठाना होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि भाजपा कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता के विश्वास के बल पर पार्टी को नई ऊंचाई तक ले जाने का प्रयास किया जाएगा। जामताड़ा पुलिस ने साइबर गिरोह पर एक बार फिर शिकंजा कसा है। पुलिस अधीक्षक राजकुमार मेहता को मिली गुप्त सूचना के आधार पर जामताड़ा साइबर अपराध थाना की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई कसमार टोली थाना क्षेत्र अंतर्गत जामताड़ा करमाटाड़ मुख्य मार्ग के बाएं करीब 200 मीटर स्थित सामुदायिक असल मैदान के पास की गई है। गिरफ्तार आरोपियों में अफजल अंसारी, मोहम्मद साबुद्दीन अंसारी और बुद्दीन, लालू मंडल और गोविंद राणा शामिल है।
पुलिस ने आरोपियों के पास से 7 मोबाइल फोन, 10 सिम कार्ड, 2 आधार कार्ड और 1 पैन कार्ड बरामद किए हैं। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार मुख्य आरोपी अफजल अंसारी का आपराधिक इतिहास भी रहा है और उसके खिलाफ पहले से ही साइबर अपराध थाने में मामला दर्ज है। यह गिरोह झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम समेत कई राज्यों में सक्रिय था। गुप्त सूचना प्राप्त हो रहा था कि करमाटाड़ा क्षेत्र में शामू पोखर के पास में जो है कुछ साइबर क्रिमिनल जो है बैठ के लगातार साइबर क्राइम कर रहे हैं। इस आलोक में साइबर थाना प्रभारी राजेश मंडल और यहाँ के इंस्पेक्टर मोहम्मद फारूक के नेतृत्व में और निर्देशन में नीतीश कुमार, अमृत कुमार राम और विनोद सिंह 3 पदाधिकारियों को हम लोग इस रेड में लगाए थे और उसके उपरांत जो है शामू पोखर जामताड़ा कलाझरिया जो मुख्य रोड है उसके पास में एक मैदान है, वहाँ से हम लोगों ने इनको पकड़ा है। 4 लोग साइबर क्राइम करते हुए पकड़े गए हैं रंगे हाथ और इन 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई और विधिवत जब इससे हम लोगों ने जांच किया है और जब इनसे पूछताछ किए हैं तो इन्होंने साइबर क्राइम को करने की बात स्वीकारी है और इनके पास से जो है 7 मोबाइल फ़ोन, 10 सिम कार्ड, 2 आधार कार्ड और 1 पैन कार्ड बरामद हुआ है। और इनसे जब मोडस ऑपरेंडी पूछा गया कि आप किस प्रकार साइबर क्राइम करते हैं तो इनके द्वारा बताया गया कि मैजिक पिन एक ऐप है और फ़ोन पे में कैशबैक दिलाने की झांसा के नाम पर 2000 रुपये का कैशबैक ये लोग भेजते थे। और जब पाकुड़ से बड़ी खबर सामने आई है, जहां हावड़ा डिवीजन के रामपुर हाट गुमानी रेलखंड पर एक बड़े रेल हादसे की साजिश को रेलवे सुरक्षा बल ने समय रहते नाकाम कर दिया है। कोटाल पोखर और तिलभिट्टा स्टेशन के बीच रेल लाइन पर लोहे की पटरी रखकर ट्रेन को डीरेल करने की कोशिश की गई थी। इस मामले में आरपीएफ ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आरपीएफ निरीक्षक संजय कुमार सिंह ने बताया कि 10 जनवरी की रात असामाजिक तत्वों ने डाउन लाइन पर लोहे की पटरी रख दी थी, जिससे एक मालगाड़ी टकरा गई और कई कंक्रीट स्लीपर क्षतिग्रस्त हो गए। जांच और छापेमारी के दौरान रानीपुर, संग्रामपुर और कुमारपुर गांव से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने पूछताछ में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। मामले में आरपीएफ पूरे गहराई से जांच में जुट गई है कि और कौन लोग इसमें शामिल हैं। रामगढ़ पुलिस ने गंगवार फायरिंग की एक गंभीर घटना का सफलतापूर्वक खुलासा करते हुए बड़ी कार्रवाई की है। कुजू थाना क्षेत्र के नया मोड़ इलाके में हुई व्यवसायी के घर पर गोलीबारी के मामले में पुलिस ने त्वरित जांच के बाद 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 2 पिस्टल, 1 देसी कट्टा और बड़ी संख्या में जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। मामले की जानकारी देते हुए रामगढ़ पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने बताया कि घटना स्थानीय व्यवसायी डब्बू सिंह के आवास पर हुई थी, जहां अज्ञात अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर और मौके पर राहुल दुबे गिरोह के नाम से धमकी भरा पर्चा छोड़कर फरार हो गए थे। घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल एसआईटी का गठन किया गया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के दौरान इनके पास से कई पिस्तौल और देसी कट्टा भी बरामद किए गए हैं। फिलहाल सभी अभियुक्तों से पूछताछ जारी है। जनवरी को कुज्जू के एक व्यवसायी है डब्बू सिंह, उसके घर पे संध्या शाम में 7 बजे के आसपास फायरिंग की गई थी। लगभग 8 से 10 राउंड गोली चलाया गया था और राहुल दुबे गैंग के द्वारा वहां पर्चा फेंका गया था। रंगदारी की मांग की गई थी कि तुम रंगदारी नहीं दोगे तो अंजाम भुगतने को तैयार रहो। और इस पर मेरे द्वारा एसडीपीओ और इंस्पेक्टर मांडू के नेतृत्व में एक टीम तैयार किया गया, जिसमें हमारे मांडू इंस्पेक्टर हमारे कुज्जू थाना प्रभारी, हमारे घाटू थाना प्रभारी, मांडू थाना प्रभारी एवं उनकी पूरी टीम इसमें शामिल रही और लगातार कई दिनों तक लगातार छापेमारी चलती रही। इस पूरी ठंड में रात को 2 बजे 3 बजे लगे छापेमारी चलती रही है और इसमें हमारी टीम को सफलता प्राप्त हुई है। और कल इसमें शामिल जो व्यक्ति थे उसमें 6 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें एक का नाम नकुल कुमार चौहान है, राजकुमार करमाली, मुकेश करमाली, सनी सिंह, जयेश पाल और रंजीत साव। इसमें 6 लोग हैं, जिसमें कि 4 लोगों पे ऑलरेडी बहुत सारे मामले दर्ज है। इसमें से 2 जो क्रिमिनल है, जयेश पाल और सनी सिंह, जो कि उत्तर प्रदेश के जौनपुर का रहने वाला है, इसके ऊपर 5 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज है और ये प्रोफेशनल शूटर है। इनको झारखंड के लिए गर्व की खबर सामने आई है, जहां 13वीं राष्ट्रीय स्तरीय गुलेल प्रतियोगिता के लिए राज्य के 8 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। इस उपलब्धि पर जामताड़ा में सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जहां चयनित खिलाड़ियों को अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व नगर अध्यक्ष वीरेंद्र मंडल ने खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि झारखंड में गुलेल खेल तेजी से आगे बढ़ रहा है। झारखंड राज्य गुलेल संघ के महासचिव डॉक्टर भास्कर चंद के अनुसार खिलाड़ियों का चयन 15 नवंबर को आयोजित भगवान बिरसा मुंडा कप में प्रदर्शन के आधार पर हुआ है। चयनित खिलाड़ियों में जामताड़ा के देवाशी हेम्ब्रम और खुशबू हेम्ब्रम, जबकि पाकुड़ के राजदीप लू शामिल हैं।
भी खेलें और बेहतर प्रदर्शन करें और आने वाले समय में आप राष्ट्र स्तर पर जाकर के अपना राज्य और देश का मान। तनिक शोरूम में असफल लूट की कोशिश के बाद बोकारो पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गई है। इसी कड़ी में चास एसडीपीओ प्रवीण कुमार सिंह के नेतृत्व में ज्वेलरी शॉप मालिकों और एसोसिएशन के साथ एक बैठक की आयोजन की गई। बैठक में सुरक्षा को लेकर साफ निर्देश दिए गए। अब ज्वेलरी दुकानों में हेलमेट और बुर्का पहनकर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। साथ ही टीएनएस पर विशेष नजर रखने को भी कहा गया है। सभी दुकानदारों को हाई डेफिनेशन सीसीटीवी कैमरे, सिक्योरिटी अलार्म और मजबूत लॉक सिस्टम लगाने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि अपराधियों के तौर तरीके पर रोक लगाने के लिए पुलिस और दुकानदार मिलकर यह कदम उठा रहे हैं ताकि किसी भी आपराधिक घटनाओं को पहले ही रोका जा सके। में ज़्यादा से ज़्यादा अपराध रुके, इसके दिशा में हमारा जो ज्वेलरी एसोसिएशन है वो हर संभव मदद करने के लिए पुलिस प्रशासन बैठक में हम लोगों को हुटर लगाने का दिशा निर्देश दिया गया है और ये अंदर से गेट वो शीशा लॉक करने के लिए बोला गया है। और अगर 2, 3, 4, 5 लड़के अगर आते हैं खरीदारी करने के लिए तो उन पर नज़र रखने के लिए बोला गया है। यदि कोई ग्राहक अगर बार बार नौजवान है और बार बार खरीदारी करने आता है तो वैसी हालत में उसको उस पर नज़र रखें कि हम लोगों को सपोर्ट करें। जितने ग्राहक हैं हमारा उनसे भी हम लोगों का आग्रह है कि वो कम से कम बुर्का, हेलमेट में और ये मास्क में ना आए दुकान में, और हम दुकानदारों को सपोर्ट करें। सिस्टम को रखें ताकि आपातकालीन स्थिति में अलार्म का प्रयोग कर सके। इसके अलावा अंदर में जो है लॉक सिस्टम रखें। अंदर में लॉक सिस्टम से ही रेगुलेट कर सकते हैं, ग्राहक के प्रवेश को रेगुलेट कर सकते हैं और निगरानी भी रख सकते हैं। कैमरा इस तरह लगाएं, सीसीटीवी कैमरा, कि अंदर में दुकान के अंदर के अलावा दुकान के बाहर भी अधिष्ठापित हो, जो सड़क पे आने जाने वाले और संदिग्ध व्यक्तियों की निगरानी कर सके, उसका फुटेज को संकलित कर सके, जो वाहन संदिग्ध वाहन है उसका फुटेज को संकलित कर सके, जो व्यक्ति मास्क लगा के आते हों या बुर्का लगा के आते हों या संदिग्ध गतिविधियों वाले हो या हेलमेट लगा के आते हो, उनका प्रवेश नहीं होने दे, उनको फ्रिस्किंग करे, देख ले एक बार। कोई भी संदिग्ध व्यक्ति हो तो तुरंत उसकी सूचना टाइगर मोबाइल को, थाना को डायल 112 पे कर सकते हैं। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर झारखंड के पाकुड़ जिले के सीतापुर गर्म कुंड में आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। पकौड़िया प्रखंड स्थित प्रसिद्ध गर्म कुंड में हजारों की संख्या में सफाहोड़ आदिवासी समुदाय के श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया और भगवान शिव, पार्वती एवं सीताराम की पारंपरिक विधि विधान से पूजा अर्चना की। गर्म पानी मेला पूरे उत्साह के साथ सजा रहा, जहां श्रद्धालुओं ने खरीदारी की और मनोरंजन के साधनों का भरपूर आनंद उठाया। भीड़ को देखते हुए कुंड और मेला क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। धनबाद के केंदुआ थाना क्षेत्र के ईवी सेक्शन ऊपर दौड़ा निवासी लगभग 30 वर्षीय शंभू निषाद ने बुधवार दोपहर को बसेरिया तालाब में छलांग लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही तालाब के आसपास अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने युवक को डूबते देखा तो तुरंत बचाव कार्य शुरू किया। 4 लोगों की मदद से काफी प्रयासों के बाद युवक को तालाब से बाहर निकाला गया और तत्काल एसएनएमसीएच पहुंचाया गया। हालांकि तब तक चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मामले की जांच भी जारी है। फिलहाल घटना के पीछे के कारण स्पष्ट नहीं हो सके हैं। लेकिन कोई पहल नहीं किया गया है, तो स्थानीय जो युवक लोग हैं इन लोग को रिक्वेस्ट किया गया, बोले कि अपने स्तर से प्रयास कीजिए। और ये शंभू रवानी जी और इनके साथ में 2-4 लोग हैं, इन लोग का सहयोग से हम लोग अपने प्रयास से इसको निकालने का काम किया। जैसा कि स्थिति है कि उम्मीद है कि ये बच सकता है। चारों आदमी क्या नाम था लड़का का नाम शंभू निषाद बताया जा रहा है। उम्र लगभग 30 वर्ष है और यहीं पे रहता, मजदूरी वगैरह। तालाब के बगल में ही रहता है। हाँ, तालाब। धनबाद के भोजपुर इलाके में बीते दिन हुई मारपीट की घटना के बाद दूसरे पक्ष के लोग मीडिया के सामने आए और उन पर लगे तमाम आरोपों को बेबुनियाद बताया। उनका दावा है कि उन्हें साजिश के तहत फंसाया जा रहा है और वे खुद इस घटना के शिकार हैं। घटना में दूसरे पक्ष के 4 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज धनबाद के एसएनएमसीएच में किया जा रहा है। घायल व्यक्तियों ने कहा कि पुराने रंजिश के चलते एक पक्ष ने उन पर हमला किया, जिससे दोनों पक्ष के कई लोग घायल हुए। मीडिया को जानकारी देते हुए रंजित ठाकुर ने बताया कि वे उत्तर प्रदेश में सेना में कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि परिवार को बच्चों के बीच हुए विवाद ने धीरे धीरे हिंसक रूप ले लिया। रंजित ठाकुर ने पुलिस और प्रशासन से मामले की निष्पक्ष और जल्द जांच की मांग की है। शुरू हुआ था, हम लोग घर में थे पूरे, छोटे भाई को घेर के मारे हैं सभी। उसके बाद हम लोग बीच में मेरा ऐसे भी मेडिकल इशू है। मेडिकल मतलब कमर में मेरा दर्द है, ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ। सीढ़ी से गिरा था मैं घर में।
उसके बाद मैं बीच बचाव के लिए गया तो मेरे ऊपर डंडा बरसाया गया, लाठी बरसाया गया, ये देखिए जिसमें मेरे चोट लगा था। कल ही हम लोग के आपस में समझौता हुआ है, इसमें क्रिकेट का झगड़ा हुआ था, उनमें जो समझौता हुआ है। अब जाइए, ये ऐसे भी घर से भी इसको मतलब काल ही मानता है, इसको सब घर में भी डरता है इसको बोला। उसके बाद सर हमें इतने ही मेरे बड़ा भैया को बोलते बोलते कि घर में आवाज़ लगाए जोर से, उसका भाई किशोर दौड़ के आओ, घेर लिए हैं लोग को, जल्दी आप दोनों को घेर लिए हैं। और उसी में सर लोग पांचों भाई, उसकी माँ सावित्री देवी हर बात में बीच में रहती है, ताकि लेडीज वाला झगड़ा की बेहोश होने का जो तरीका वो अच्छा करती है। उसके बाद सर वो तुरंत आ गया, और आने के बाद सर दम लाठीचार्ज करने। जामताड़ा के नारायणपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत चैनपुर गांव में एक भीषण सड़क दुर्घटना ने एक ही परिवार की खुशियां छीन ली। इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार चारों युवक एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर चैनपुर बाजार से अपने गांव चंपारण लौट रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार के कारण बाइक असंतुलित हो गई और सड़क किनारे स्थित एक दुकान के पिलर से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार सभी युवक सड़क पर गिर पड़े। हादसे में सलीम अंसारी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं असलम अंसारी, मुस्तफ़ा अंसारी और एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीयों की मदद से घायलों को तत्काल निजी वाहन से इलाज के लिए धनबाद भेजा गया। बुधवार सुबह पुलिस ने मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जामताड़ा अस्पताल भेज दिया। इधर घटना के बाद मृतक के परिजनों ने एम्बुलेंस के समय पर नहीं पहुंचने को लेकर गहरी नाराजगी जताई है और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाया है। बाजार मार्केट तरफ गया था, उधर से घर लौटते समय अचानक कौन कौन थे साथ में? 4 लड़का था। बाकी की क्या स्थिति? बाकी का घायल था, अभी ठीक है। ठीक। मकर संक्रांति के आगमन के साथ ही जामताड़ा में तिलकुट बाजार अपनी पूरी रौनक में नजर आ रहा है। शहर के प्रमुख बाजारों में तिलकुट की दुकानों पर सुबह से ग्राहकों की भीड़ उमड़ रही है। तिल और गुड़ की खुशबू से माहौल पूरी तरह से पर्वमय बन गया है। इस वर्ष तिलकुट की कीमत 250 से 450 रुपये प्रति किलो तक है, जबकि त्यौहार को देखते हुए रेडीमेड तिल के लड्डू भी 60 रुपये प्रति पैकेट की दर से उपलब्ध कराए गए हैं। दुकानदारों के अनुसार इस बार मकर संक्रांति को लेकर लोगों में खासा उत्साह है और बीते साल की तुलना में बिक्री में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। और एक बार सुबह में तिलकुट की व्यवस्था की गई है। क्या रेट है? तिलकुट 280 रुपये है, 300 रुपये है, 480 रुपये है, 100 वाला 480 रुपये है। दही 130 रुपये के जी है, मीठा दही 160 रुपये के जी है। और जो झारखंड में अब तक बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।